विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी? महाराष्ट्र के धुलिया में 1996 से पहले तक कांग्रेस का एक तरफा राज रहा, लेकिन इसके बाद धुलिया सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। 1996 में धुलिया सीट बीजेपी के खाते में चली गई। 1998 में कांग्रेस यहां फिर लौटी। 1999 में बीजेपी ने दोबारा धुलिया में जीत हासिल की, लेकिन 2004 में कांग्रेस ने फिर बाजी पलट दी और धुलिया में जीत दर्ज की। लेकिन 2009 में तस्वीर एक बार फिर बदल गई, जब कांग्रेस को मात देते हुए बीजेपी ने धुलिया सीट हथिया ली। प्रताप सुनावने धुलिया से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन बीजेपी ने इस बार सुभाष भामरे को उम्मीदवार बनाया है। भामरे के मुकाबले कांग्रेस ने अमरीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि मुकाबले को त्रिकोणीय बनाते हुए आम आदमी पार्टी ने निहार अंसारी को धुलिया से टिकट दिया है। धुलिया लोकसभा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं। इनमें से 2 बीजेपी और 2 शिवसेना के पास हैं, जबकि एक सीट पर जन सुराज्य और लोक संग्राम नाम की पार्टियों का कब्जा है। महाराष्ट्र का धुलिया गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। 3 हाईवे यहाँ से होकर गुजरते हैं, लेकिन हैरानी होगी आपको ये जानकर कि यहाँ रेल लाइन नहीं है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी धुलिया राज्य के बाकी हिस्सों से काफी पीछे है। रोजगार यहाँ की बड़ी समस्या है और इस बार सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी। महाराष्ट्र की धुलिया लोकसभा सीट पर 24 अप्रैल को वोटिंग होगी। अब तक आपने देखी कौन बनेगा प्रधानमंत्री की 161 नुक्कड़ बहस। आज देखिए 162वीं नुक्कड़ बहस। हमारे साथ कई सारे नेता धुलिया के मौजूद है और कई सारी जनता भी यहाँ पर मौजूद है, तो हम जानेंगे जनता से पहले और उसके बाद जाएंगे नेताओं के पास कौन बनेगा प्रधानमंत्री के बारे में यहाँ के लोगों की क्या राय है। आपको क्या लगता है कौन बनेगा प्रधानमंत्री? केजरीवाल। केजरीवाल? हाँ, क्योंकि वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार मिटा रहे हैं। आपको क्या लगता है? केजरीवाल ही होंगे। और वो होने की जरूरत है। कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कहते केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। हो ही नहीं सकता। जो आदमी मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं सकता वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? अच्छा, जो आदमी मुख्यमंत्री नहीं संभाल सकता वो कैसे बनेगा प्रधानमंत्री? मुख्यमंत्री पद संभालने की बात ही नहीं थी। जब जनता को दिए हुए वादे ये पूरे नहीं हो रहे थे, ये कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत के कारण, तब उन्होंने जनता से ये कहा कि अब की बार हमको फ्रैक्चर में। कांग्रेस की वजह से तो आपकी सरकार थी। फिर आपको एक बात दोहराता हूं मैं कि कांग्रेस से हमने ना ही समर्थन मांगा था, ना ही समर्थन के लिए पूछा था। ये बात आपके जरिए लोगों ने भी सुनी है। इन्होंने जबरदस्ती समर्थन जबरदस्ती दिया केजरीवाल को। गलत बात कह रहे। इन्होंने कुछ सवाल रखे थे, जो कंडीशंस रखी थी उसके मुताबिक उसके जरिए उनको पार्टिमा दिया गया था। अच्छा, कुछ सवाल रखे थे, ये कहते कुछ सवाल रखे थे उसकी वजह से समर्थन दिया था। खास तो ये बात है कि हमने कहा था कि हम किसी भी शर्त पर आपका सपोर्ट नहीं लेंगे। पहली बात तो समर्थन हमको होना ही नहीं। हम माइनॉरिटी में रह के भी गवर्नमेंट चला सकते हैं। बीजेपी क्या कहती है इस मामले में? बीजेपी तो यही कहेगी कि जो समर्थ नेतृत्व है इस देश में, जो देश को दिशा दे सकता है, सही देश का विकास कर सकता है, और वो नेतृत्व सबको मालूम है। देश की 80% जनता चाहती है कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, मोदी के अलावा कुछ हो नहीं सकता। कई सारी जनता यहाँ पर मौजूद है, आपको क्या लगता है? राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, क्योंकि युवा की जोश और युवा जो होता है वो युवा ही होता है। गुजरात में नरेंद्र मोदी ने दंगे फसाद किए। दंगा फसाद किया, आपका क्या कहना है? 55 किलोमीटर। हिंदी नरेंद्र मोदी यहाँ पे इस तरफ क्या कहना चाहते हैं लोग? आप बोलिए। हाँ सर, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री आज अगर मोदी साहब पीएम बनने के लिए लायक है, तो आज वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात यहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन एंड अदर ऑल थिंग्स, मोदी साहब वो बात कर रहे हैं। पर कहीं पे भी राहुल गांधी जो युवकों का प्रतिनिधित्व यहाँ पे कर रहे हैं, वो युवकों का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई नहीं देते। अच्छा, युवकों का प्रतिनिधित्व करते दिखाई नहीं देते युवक राहुल गांधी? राहुल जी खुद युवा है और युवाओं के लिए आज पूरे देश में काम कर रहे हैं। पूरे देश के अंदर सब विद्यार्थी जो स्टूडेंट लोग उनको मिलके हालात क्या है उनकी वो समझकर
यहाँ पर उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया। राहुल गांधी युवा है इसलिए उनको चुन के देना चाहिए। राहुल गांधी का कार्ड पूरा देश में नहीं चल रहा, इसलिए प्रियंका गांधी को बाहर निकाल रहे, इसके अलावा और कोई बोलने की जरूरत नहीं मुझे तो। अच्छा, प्रियंका गांधी को बाहर निकाल रहे, क्या कहना चाहते हैं? सच तो यह है कि राहुल गांधी यदि प्रधानमंत्री के काबिल होते तो कांग्रेस उनको उम्मीदवार के तौर पर पहले ही दावा उनका दे सकती थी, देश को उनका नाम पहले ही घोषित कर सकती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के सामने राहुल गांधी टिक नहीं सकते, ये कांग्रेस को भी मालूम है। अच्छा, नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी नहीं टिक सकते। गलत आरोप है। कांग्रेस में लोकशाही मानी जाती है, जो सांसद चुने जाते हैं सांसदों में से नेता चुनने की कांग्रेस की आज तक की सिस्टम रही है। ये गलत आरोप कर रहे हैं। अच्छा, गलत जो ये बात कह रहे हैं, आज पूरा देश का जो ढांचा बना है सेक्युलर है, विचारधारा से ही राहुल गांधी ही देश के पंतप्रधान बनने वाले हैं। अच्छा, राहुल गांधी सेक्युलर है। राहुल गांधी सेक्युलर है कहते, बोलिए। नहीं, सेक्युलर नहीं। अगर सेक्युलर रहते तो इमाम बुखारी के पास जाकर धर्म के नाम पर वोट नहीं। इमाम बुखारी के पास क्यों गए? राहुल गांधी इमाम बुखारी के पास चले गए, बोलते कहाँ से सेक्युलर हुए? देखो, इस देश के अंदर किसको सपोर्ट करना है, खुद राहुल जी भी नहीं गए और खुद सोनिया जी भी नहीं गए। इमाम बुखारी साहब ने खुद होके पाठिंबा दिया, तो फिर आज भी जो एक मौलाना साहब ने मोदी जी के लिए जो पाठिंबा दिया, फिर के मोदी जी उनके पास गए थे। अच्छा, मोदी गए थे क्या उनके पास? आपको लगता है राहुल गांधी सेक्युलर है? धर्मनिरपेक्षता का नाटक कर रही है कांग्रेस कई साल से, 60 सालों से। सबसे ज्यादा जातीयवादी कोई इस देश में है और जाति के आधार पर टिकट उम्मीदवारी दी जाती है तो केवल कांग्रेस में। आपको लगता है कांग्रेस जातीयवादी है? कांग्रेस सेक्युलर के नाम से अपना सिक्का चलाने की कोशिश कर रही है, जबकि भाजपा का मानना है कि सिर्फ हिंदू इस देश में रह सकते। ये बात आज तक होती आ रही है। इसके कारण जो पीछे गत साल में जो घटनाएं हुई वो उसी के कारण से हो रही है। अच्छा, ये कह रहे, कोई कहता है ये सेक्युलर है, कोई कहता है ये सेक्युलर है। हाँ, बोलिए। जो आदमी एक मुख्यमंत्री पद नहीं समझ सकता वो देश का पंतप्रधान कैसे बन सकता है? अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। पूरे हिंदुस्तान में युवकों की बेरोजगारी का ज्यादा प्रमाण है। कांग्रेस सरकार ने आज तक रोजगार उपलब्ध करने के लिए कुछ नहीं किया। अच्छा, कांग्रेस ने क्या कह रहे? घोटाले किया रहे, केवल घोटाले के। एक मिनट, केवल घोटाले के कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार घोटालों की सरकार है। गलत है। इसी देश के अंदर सोनिया जी गांधी और राहुल जी के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार ने आज देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है और निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जिसने गलत काम किया होगा उसको अंदर डालने का काम भी यही सरकार करेगी। अच्छा, अंदर डालने का काम क्या है कांग्रेस ने भ्रष्टाचारी को? जिसको अंदर डाला उसको 1 साल के अंदर बाहर निकाला, टिकट दिया, वापस खड़ा किया। एक कहना कांग्रेस वाला का गलत है। अच्छा, ये दोनों कहते हैं एक दूसरे के भ्रष्टाचारी है, क्या बोलिए? सर, कांग्रेस सरकार ने कम से कम लगभग 60 साल अभी भारत पे राज किया है और कम से कम नरेंद्र मोदी जी को 6 साल के लिए सब जनता ने नरेंद्र मोदी को 60 महीनों के लिए देना चाहिए। बोलिए। सर, कांग्रेस पार्टी सत्ता की भूखी नहीं है, राहुल जी सत्ता के भूखे नहीं है, सत्ता के भूखे वो है मैं पंतप्रधान बनना चाहता हूँ। अच्छा, ये था हमारा धुलिया से कौन बनेगा प्रधानमंत्री की नुक्कड़ बहस। अगली नुक्कड़ बहस मेरे सहयोगी ब्रजेश कुमार सिंह लेकर आएंगे गुजरात के किसी एक संसदीय क्षेत्र से। विरोधियों की प्राथमिकता है मोदी का हल ढूंढना। कांग्रेस पार्टी की सरकार हो। आम आदमी पार्टी की कौन सी गाड़ी है जी?